डॉक्टर एसएम मेडिकल कॉलेज और जोधपुर साइकियाट्री सोसाइटी के तत्वाधान में एक दिवसीय 36वीं राज्य साइकोन कॉन्फ्रेंस का आयोजन शनिवार को किया गया। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पूर्व जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने इस कॉन्फ्रेंस का विधिवत उद्घाटन किया। कॉन्फ्रेंस संयोजक डॉक्टर जीडी कुलवाल ने बताया कि विभिन्न वैज्ञानिक व तकनीकी सत्रों में मनोचिकित्सकों ने विचार विमर्श किया। इसमें देश प्रदेश के विख्यात चिकित्सकों सहित अन्य मनोचिकित्सकों ने भाग लिया। अतिथि महोदय, माननीय न्यायाधिपति और अध्यक्ष राजस्थान मानवाधिकार आयोग श्री गोपाल कृष्ण व्यास साहब का स्वागत करता हूं। उन्होंने समय निकाल के और वो पधारे हमें अनुग्रहित करने के लिए। मैं स्वागत करता हूं हमारे प्रिंसिपल जो आए थे और एक डॉक्टर नीलेश शाह जो बॉम्बे से आए, दोनों उनका भी बहुत बहुत स्वागत और आप सबका स्वागत। थैंक यू। Second wave at Jodhpur, both had different perspective, both had different magnitude, both had different ways of tackling it, but what was common was psychiatric element. The fear was very high in the first wave, but fear was less at the time of second wave. But the psychiatric support, I think in my memory and probably in history also, no other disease required so much of psychiatric support as this COVID wave or COVID-19 required. We had constantly been approached by the patients, by the administration, by the relatives for constant psychiatric counseling and support, not only to the patient but also to the relatives. So probably this 21st century, which I always thought and which I think also, is a era where psychiatric illnesses take supreme over other physical form of illnesses, and I wish that all of you treat these mental illnesses with dignity and without taboo. I wish this conference a great success. Thank you very much. साइकियाट्रिक इसमें कॉन्फ्रेंस में आने का जल्दी एक ऑर्थोपेडिक्स भी करें जिससे मेरा नी का इलाज मैं कर सकूं। जीवन में बहुत सी बातें होती हैं जो याद रह जाती हैं, जहन भी याद रह जाती है। शायद देवराज जी साहब को याद हो ना हो, लेकिन मुझे देवराज जी साहब याद है। शायद आप बीकानेर में पधारे थे, लोकमत अखबार के अम्बालाल जी माथुर के लड़के जो आजकल इंग्लैंड में है, डॉक्टर अनिल माथुर साहब साइकियाट्रिक की थे वो। उनके यहाँ मैं जब उनका छोटा भाई जो आज दुनिया में एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई, अविनाश की, मैं उनका मित्र था। मैं लॉ में पढ़ता था तो ड्राइंग रूम में जैसे ही गए तो उस दिन हमें कहा आज तुम ड्राइंग रूम में नहीं जा सकते। तो हमने देखा कि वहाँ देवराज जी साहब विराजमान थे, अनिल भाई साहब बैठे थे और छोटे छोटे बच्चे बैठे थे जो मंदबुद्धि कहते थे। उनको ये कहते थे कि ये बच्चे बहुत जिद्दी प्रवृत्ति के हैं, ये बच्चे कुछ करते नहीं हैं। इनके माता पिता ने इनको समझाने के लिए इनको कोई पागल नहीं गए, पागल गए तो ये मारने के लिए दौड़ते हैं। मनोचिकित्सक जो है उनके पास में इसलिए भेजा है। अनिल भाई साहब ने और देवराज जी साहब उनको बता रहे थे, उसको कह रहे थे बच्चे को बोल 1 2 3 4 5 6 7 बोलो, वो बोल नहीं रहा था। तो उन्होंने एक को कहा तो नहीं बोलेगा, नहीं बोलूँगा। तो बोलो मैं 1 नहीं बोलूँगा, उसने कहा मैं 1 नहीं बोलूँगा। फिर कहा 2 नहीं बोलूँगा, उसने कहा 2 नहीं बोलूँगा। 3 नहीं बोलूँगा। ऐसे करके वो सारी बातें उसको 1 2 3 4 सिखा दी। तो जो तरीका था आपके पास में, मैं सैल्यूट करता हूँ कि किस तरह से एक वैज्ञानिक तरीके से किसी मंदबुद्धि व्यक्ति को ठीक करने का जो आपके पास एक ऐसा ज्ञान है, उस ज्ञान से आप सोसाइटी की सेवा करते हैं। मैं मीडिएशन सेंटर का भी सेक्रेटरी रहा, राजस्थान हाई कोर्ट एसोसिएशन की हमारी सोसाइटी का। मैंने वहाँ देखा है कि बहुत से झगड़े, हस्बैंड वाइफ के जो झगड़े होते थे, हस्बैंड वाइफ के झगड़ों में जब वाइफ आती थी उनसे पूछते भी क्या झगड़ा है, ये क्या कह रही है, ये क्या तेरा किस बात का झगड़ा है। यानी मैं इसके साथ नहीं जाऊँगी। हम कहते क्यों नहीं जाएंगे, मुझे पता नहीं, मैं इसके साथ नहीं जाऊँगा। लड़के कहते तू उसको ले जा, तो मैं नहीं ले जाऊँगा। फिर उनको पूछते झगड़ा क्या है, तुम्हारा झगड़ा क्या है। मीडिएशन हमसे तो होता है, हम तो लॉ के जजेस में, तो हमने मीडिएटर्स रखे थे। तो मीडिएटर्स उनको अलग से कमरे में ले जाकर उनको समझाते थे। मुझे पता नहीं वो डॉक्टर्स थे या क्या, डॉक्टर्स को बुलाते थे, लेकिन मीडिएटर्स हुआ करते थे। उनकी मानसिक स्थिति को भांप कर उनको कई बार समझा के लाते थे और समझ के वो एक साथ चले जाया करते थे। तो आपकी सर्विसेज जो हैं वो एक छोटी सा एक स्टेज जहाँ डिस्प्यूट्स होते थे वहाँ थे, लेकिन आप तो एक चिकित्सक के रूप में रोजाना आने वाले पेशेंट्स को आप देखते हैं। एक बहुत दर्दनाक कभी एक किस्सा हुआ, एक बहुत बड़े सीए थे जो मेरा भी सीए का काम करते थे, श्री SD बिस्सा साहब। वो वैसे तो हार्ट के पेशेंट थे, लेकिन उनको कोविड हो गया
कोविड में उनको एम्स में भर्ती करवाया गया। वो रोज़ फ़ोन पे मुझे कहते जज साहब मैं मर जाऊँगा, जज साहब मैं मर जाऊँगा, मैं कोविड हो गया, मैंने कोविड हो गया। मैं उनको कहता था, मैं कई बार उनको कहा किसी साइकेट्रिक को बुलाओ, ये इस तरह से तो हार्ट के पेशेंट हैं और इस बात को सोच सोच के उनकी तकलीफ हो जाएगी। और सचमुच हुआ ये, वो हार्ट से तो मतलब वो हार्ट अटैक जो उनको नहीं हो रहा था, वो सोच सोच के मेरे कोविड हो गया, मेरे कोविड हो गया, मेरे कोविड हो गया। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में अगर कोई आप जैसे डॉक्टर जाके समझाए तो किसी का जीवन बच सकता है। आपका कार्य छोटा नहीं है। मैं कई बार बैठा बैठा सोचता हूँ ये भगवान क्या है, कौन है भगवान, और इन डॉक्टर्स को भगवान क्यों कहते हैं कि ये पृथ्वी के भगवान हैं। भगवान का शाब्दिक अर्थ है भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। ये जो 5 तत्व हैं ये मिलकर भगवान बनते हैं। उनके पास ऐसी शक्ति होती है कि वो मेडिसिन देके उसको बराबर लाते हैं। जब उसको बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करते ही आदमी ठीक हो जाता है। तो आपका भी चिकित्सकों का जो काम है, सैल्यूट इसलिए कहते हैं कि वो इस पृथ्वी पर इसलिए भगवान है कि उनको पता चल जाता है इसमें क्या डेफिशिएंसी है, क्या इसको भूमि में कोई किसी के जैसे कहते हैं इसके शरीर में ताकत नहीं है, इसकी हड्डियों में कैल्शियम चाहिए, तो कैल्शियम के लिए कई बार वो ऐसी ऐसी गोलियाँ जो देते हैं जो मिट्टी के रूप में होती है वो आप देते हैं, तो भगवान का रूप होता है। हवा का कहते हैं, एयर का होता है, तो एयर का तो भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। और एक बहुत विशेष बात है, ये आपने दिया, ये अभी जलाया है, ये क्यों जलाते हैं? ये कभी किसी ने विचार नहीं किया होगा ये क्यों जलाते हैं? सरस्वती माँ की हम पूजा तो घर पे भी करते हैं, यहाँ क्यों? ये इसलिए है कि यहाँ सब तत्व मौजूद हैं, लेकिन जो अग्नि होती है भगवान की, जो गति देती है, वो गति हम बुलाकर ये जो जब तक ये दिया जलता है तो भगवान स्वयं यहाँ होते हैं। सरस्वती माँ यहाँ है और वो सरस्वती माता ही हम जो बोल रहे हैं, हम जो अच्छे कृत्य करते हैं, जो जिसको मेडल्स मिल रहे हैं, जिन लोगों को उनकी जो उन्होंने आज तक कार्य किया है उनका उनको रिवार्ड मिलता है। और वो भी अग्नि की साक्षी। अग्नि की जो साक्षी होती है वो तो हम शादियों में भी काम आती है, अग्नि तो सब जगह काम आती है। हम जब देह जलती है, इतनी बड़ी देह होती है, तो कभी आपने शमशान में टीवे नहीं देखे होंगे, कोई टीवे बन गए हो रेत के, क्यों आदमी जलता है तो टीवा, लेकिन वो 5 तत्व अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। और बचती है तो हमारी अस्थियाँ, अस्थियों को अग्नि भी नहीं जला सकती है, इसीलिए हम उनको लेकर के गंगा में विसर्जन करते हैं। गंगा का जो पानी है वो केमिकल युक्त ऐसा पानी होता है, उससे डाइल्यूट होते 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 वो जाकर के समंदर में चले जाते हैं। और समंदर में जब जाते पहुंचते हैं, जब तक तो मीठा पानी होता है, लेकिन समंदर में जाते ही खारा क्यों हो जाता है? ये मैंने सोचा, समंदर में जाते ही खारा पानी तो वही है, सब नदियों से आने वाला खारा क्यों हो गया? और वहाँ पे हड्डियाँ बहुत सारी इतने लोगों की जाती हैं, अस्थियाँ जाती हैं, वहाँ पे समंदर में हड्डियाँ क्यों नहीं है? इतनी सारी होनी चाहिए, अभी तक तो कितने अरबों लोग मरे होंगे, लेकिन वो डाइल्यूट होकर पानी बन जाता है। जो खराश होता है पानी का वो तो वहाँ रहता है, लेकिन जो हमारे संस्कार हैं हमारे अस्थियों में, वो बादल बन के एवोपरेशन जो होता है उससे बादल बन जाते हैं, और वो बादल सब जगह जाके बरसते हैं, और बरसने के बाद में ही इंसान पैदा होता है। उसी में जो आँखें, कान, हाथ, मुँह, ये सारी जो चीज़ें बनती है वो हमारे संस्कारों से वापस बनती है। और मेरा तो ऐसा भी विश्वास है, ये मेरा विश्वास ही नहीं, मैं इस बात को पूरे शक्ति से कहना चाहता हूँ, मेरी शक्ल मेरे फोरफादर से क्यों मिलती है? क्या रीज़न है? राठौर साहब की अपने फोरफादर से क्यों मिलती है? उसका रीज़न ये है कि हमारे जो तत्व हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, जिनको हमने गति कहते हैं कि हमने गंगा में उसे विसर्जित कर दिया, विसर्जन करने से वो जो पानी गया, वो वापस जो बादल बनते हैं वो उसी जो पेरिफेरी के अंदर वापस बरसते हैं जहाँ वो व्यक्ति रहता है, उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति से, और उस पानी से जो अन्न बनता है वो अन्न उसी परिवार के लोग खींच के वही आता है, कमा के वही आता है, और वापस वो खाते हैं, और खाने के बाद में वैसी ही शक्लें वापस बनती है। ये मेरा विश्वास है। हो सकता है कि मुझे साइकेट्रिक की ज़रूरत पड़े, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्यों मैं इस विश्वास के साथ, पूरे दृढ़ विश्वास के साथ आपको ये बात कहता हूँ। मैं बैठा बैठा जहन में ये बातें लाता हूँ कई बार, ये क्यों है? मैं तो कहता हूँ ये गुब्बारा जो सामने, ये भी इंसान है। एक दिन ये पूरा मिट्टी में जाएगा और वापस खेती होगी, और कोई खेती करेगा तो इसका अंश किसी न किसी इंसान में वापस जाएगा, वापस ये एक क्रॉप के रूप में जब उगेगा, जब व्यक्ति खाएगा तो वापस इंसान बन के आएगा। हो सकता है ये गुब्बारा वापस कभी मेरी अस्थियों के साथ आकर के वापस गोपाल व्यास बन के आपके सामने आए, और आप सब इसी तरह बैठे हों। 84 लाख योनियाँ कहते हैं हमारे यहाँ पे, 84 लाख योनियाँ जो इस विश्व में है,
ये जो पानी पड़ा है सामने, आज इस बोतल में ही मैं पी करके फेंक दूंगा इसको, लेकिन एक न एक दिन ये वापस इंसान बन के वापस आएगा। बस यही बातें हैं जो सोचता रहता हूँ। मैं कई बार सोचता हूँ शायद मुझे साइकिट्री की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वापस अपने आप को संभाल देता हूँ कि नहीं, अभी तो एडवोकेट है, एडवोकेट के बाद में अपन जज भी बने, जज बनने के बाद में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, फिर अपन गायक कलाकार भी थे, अपन रेडियो स्टेशन पे भी थे, अपन कुर्सियाँ भी बनाते थे, अपन पेंट भी करते थे। ये सारी बातें ध्यान में आती है तो शायद कहीं न कहीं हर व्यक्ति के अंदर एक क्वालिटी है। किसी व्यक्ति में कोई क्वालिटी कम हो गई मैं नहीं मान सकता, वो स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेता है। ये डॉक्टर साहब एस राठौर साहब प्रिंसिपल क्यों बने? कुछ न कुछ स्पेशलिटी है। मैं कई बार कोर्ट में कहा करता था क्यों क्रिटिसाइज सब जगह होती है, आपके यहाँ पे क्रिटिसाइज होती है तो एडवोकेट्स में होती है, तो एडवोकेट्स में होती है। तो एक बार एक वकील साहब ने कहा कि अंग्रेज लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने CRPC कितनी अच्छी बनाई जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, द प्रोसीजर फॉर प्रोसिक्यूटिंग ए पर्सन। ये जो लॉ बना है ये अंग्रेजों ने बनाया। मैंने कहा भैया मैं तो नहीं मानता। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं मानते? मैंने कहा मैं इसका इलस्ट्रेशन आपको देता हूँ। हमारे यहाँ तो एक गाना है वो पूरा CRPC है। ये कौन सा गाना है कि मैया मोरी में माखन नहीं खायो, मैया मोरी में माखन नहीं खायो। वो क्या है? कृष्ण तो है मुलजिम, राधिकाएं हैं कंप्लेनेंट, थानेदार है यशोदा, और वजह सबूत है मक्खन जो चोरी हुआ है। तो कंप्लेंट करने कंप्लेनेंट आती है 154 के अंदर, CRPC के सेक्शन 154 में जा करके वो अपनी एप्लीकेशन देती है किसको? थानेदार कौन? जसोदा को जाके कहती है कि तेरा बेटा चोर है। वो कहती है नहीं हो सकता मेरा बेटा चोर। तो थानेदार पे एलिगेशन लगता है कि ये पैसे खा गया, तो वो उसके ऊपर एलिगेशन लगता है। तो जसोदा थानेदार के रूप में सुनती भी बहुत है, लेकिन बाद में सोचती है कि शायद मेरे को बायसनेस का कोई एलिगेशन नहीं लग जाए, तो उसको पकड़ के लाती है, जूते मारती है। जैसे मुलजिम को जूते मारते हैं, वो मुलजिम है वहाँ पे। फिर वो वजह सबूत के रूप में मक्खन उसके यहाँ लगा होता है, तो कहती है देखो इसके मक्खन लगा हुआ है, झूठा है। मक्खन देख के वो रोती है कि चोरी तो इसने की है, तो उसको बांध देती है। तो रिमांड लेते हैं पुलिस का, उसको बांध देती है, डंडा लेके जाते हैं, फिर उसको थोड़ा पीटते हैं, फिर वो रोती है, जोर के कहती है कि ये मेरे बच्चे को, फिर जाके कहती है क्यों तुम इसे मक्खन चाहिए ले जाओ मेरे घर से, क्यों चोरी का एलिगेशन लगाते हो? फिर उसके ऊपर एलिगेशन लगता है कि तुम मुलजिम को बचा रही है। फिर वो कहती है मुलजिम को बचा रही तो इसको मैं आज बांध कर रखूँगी इसके ऊपर। फिर वो कहता मैया मैंने माखन नहीं खाया है, मेरे दोस्तों ने मेरे बरबस यहाँ लगा दिया है। वो कहता है वो भी मुलजिम है, कोई एक्यूज है, उनको बुला के मारता। तो वो कोई एक्यूज आते हैं, फिर ये वो उनको बुला के इसे वापस बुलाते हैं। तो वो मुलजिम वो कहती है जसोदा उनको कहती है भैया मेरा बेटा अकेला चोरी नहीं कर सकता, और भी उनकी कंप्लेंट क्यों नहीं करती हो? तो फिर उनको भगा देती है। तो वो फिर वो कहते जब उसको दंडित करते हैं तो वो कृष्ण भगवान रोते हुए कहते हैं तूने मुझे जन्म नहीं दिया ना, इसलिए मुझे दंड दे रही है, अगर देवी होती तो मुझे बरी कर देती। तो उसको जाके गले लगाते थे, गले लगा कहती है ऐसा मत कह, ऐसा मत कह, तू मेरा कृष्ण है, तो ऐसे क्यों कह रहा है? तो हमें भी वो एलिगेशन लगाते हैं, ये वकील साहब जज साहब आप उसको बरी कर रहे हो, ये आपका खास आदमी है। एडवोकेट लगाते हैं, मैं कि आप रोज एलिगेशन लगाते हो ना, इसको बरी कर दिया साहब, आप तो इसके मिले हुए पैसे खा गए। आप यहाँ खड़े होके काम करो, इस जगह पे खड़े होके काम करो। किसी पे एलिगेशन लगाना तो बहुत छोटी बात है, लगाओ। डॉक्टर्स पे लगता है सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर ये रिपोर्ट दिए गलत दिए, उसकी ओपिनियन जो आती है डॉक्टर्स की आती है, सब ओपिनियन एक जैसी नहीं है, ये सब गलत है, ये कॉज ऑफ डेथ गलत लिखा है, ये इंजरीज गलत लिखी है, ये इंजरीज इसके वहाँ नहीं थी, 1000 तरह के क्वेश्चन आते हैं। बस मेरा मानना ये कि ऑनेस्टी, लाइफ माइनस डिसिप्लिन इज इक्वल टू 0, लाइफ माइनस लेबर इज इक्वल टू 0। अगर जिंदगी के अंदर कोई भी व्यक्ति करेगा तो मेरा ऐसा मानना है कि वो कुछ भी बन सकता है, छोटे से बड़ा बन सकता है। राष्ट्रपति भवन में बैठने वाला व्यक्ति के भी 2 आंखें 2 कान है, और एक जेल के अंदर बैठने वाला व्यक्ति उसके भी यही है, लेकिन अपने कर्मों से आगे बढ़ता है। आप लोगों ने मुझे बुलाया, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही बोलने लग गया हूँ, मैं साइकेट्रिक्स के बीच में आया हूँ। आज ये आराम है कि मैं कुछ कहूँगा तो ठीक करके भेजेंगे। वो हमारे गाने में तबला होता है ना, तबला आप देखिए क्लासिकल म्यूजिक में आप गए हों, वो हथौड़ी लेके रखता है, वो तबला बजाते हथौड़ी से रखता है। वो हथौड़ी इसलिए कि वो ताल में रहे और वो उसकी जो पहला काला, दूसरा काला, तीसरा काला उसमें रहे। तो वो तबले के आप लोग वो तबले वाले हो जिसके हाथ में एक डंडा है, वो ठीक करके वापस उसको स्वर में लाते हो। स्वर तो मैं सोच रहा हूँ शायद मैं कुछ बोलूँगा तो भी मुझे स्वर में ला के फिर घर पे भी। तो बस आप सब ने ये बीच में मैं आया हूँ और मैं आपसे बस यही गुजारिश करता हूँ, इसी तरह सेवा करते रहो, इसी तरह काम करते रहो। और मैं इस आदमी की इस राठौर साहब की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये मत समझना आपके मैं इनके प्रति बायस हूँ। मैंने पूरे एकेडमिक ये जो टाइम था इसके बहुत परेशान किया है, रात को सुबह कहीं पे भी
डॉक्टर साहब इसको दो, बेड नहीं मिल रहा, डॉक्टर साहब इसको दवाई नहीं मिल रही, डॉक्टर साहब इसका ये करो। चाहे जयपुर था चाहे जोधपुर था, बहुत परेशान किया। ये कई बार सोचते हैं रात को 12 बजे फ़ोन कर देता है, इसको साइकेट्रिक के पास भेजना पड़ेगा, लेकिन ये भेज नहीं पाए। लेकिन आज ये इतने सारे साइकिल के बीच का बदला ले रहे हैं मेरे से, लेकिन मैं आ गया हूँ। मुझे आज इस बात की खुशी है कि मैं ऐसे विद्वानों के बीच में, हर एक व्यक्ति का काम है। मेरे पिताजी को मैंने एक दिन पूछा, पापा जी मैं कहीं करूँ? तो वो कहने लगे हरक्यों मोची बन जा। मैंने कहा हरक्या मोची, मैं तो LLB में पढ़ रहा हूँ कि हरक्या मोची ये अपने घर के बाद जो हरक्या मोची है ना, वो बहुत बढ़िया पॉलिश करता है। तो सुबह उसके पास में हज़ारों जूते आते हैं कि कल भले ही तू परसों दे देना पर पॉलिश तू करना, तो यू मस्ट बी एक्सपर्ट इन योर वर्क। तो यहाँ तो सब एक्सपर्ट लोग बैठे हैं अपने अपने, कोई काम छोटा नहीं है दुनिया में। बिल एप्लीकेशन लिखने वाला भी इतना ही बड़ा है जितना बिल ऑर्डर लिखने वाला व्यक्ति है। बस यही बातें हैं। और अंत में मेरी बात एक शेर में रोजाना मेरे व्याख्यान में कहा करता हूँ, वो आपके सामने भी कहता हूँ। हर व्यक्ति को उस दीवार तक पहुँचना है, बीच में कांटे चुभाने वाले, खून निकालने वाले बहुत होंगे, उनसे बच के जो चल के वहाँ पहुँच जाता है वो SS राठौर बनता है, बोरवाल साहब बनते हैं, आप सब लोग बनते हैं। तो ये कांटे लगते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन बात उस शायर की है कि दीदार की हविश है तो नजरें जमा के रख। शायर ने कहा है कि आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, कि दीदार की हविश है तो नजरें जमा के रख, चिलमन हो या नकाब सड़क का जरूर है। हमने आज हमारे इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी की राजस्थान ब्रांच IPS राजस्थान चैप्टर की कॉन्फ्रेंस करी है, जो 36th है गिनती में। ये एक इस तरह का एकेडमिक फोरम है जिसमें हम हमारी नॉलेज, हमारी लेटेस्ट जो टॉपिक है, ख़ासतौर से अभी हम कोविड पेंडेमिक से बाहर निकल रहे हैं, उस दौरान जो डिप्रेशन आया, एंग्जाइटी आई, लोगों में डर पैदा हुआ, उसको कैसे टैकल करना है, डायरेक्ट करना है, क्लियर करके क्लिनिकल सेटिंग में करना है या कोई टेली साइकेट्री के द्वारा करना है, इन सब चीज़ों पर डिस्कशन, और उनके क्या फ़ायदे क्या नुकसान, ये सारा हम आज कर रहे हैं। मनोविज्ञानी की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि कोरोना एक ऐसा पीरियड था जो पहली बार आज की पीढ़ी ने पहली बार देखा है, हमने भी पहली बार देखा है। उस दौरान घरों में बंद रहना, काम का रुक जाना, सारे प्रोफेशंस का रुक जाना, एक तरह से ज़िंदगी ठहर सी गई थी और लोग मीडिया पे डिपेंडेंट हो गए। जो इंटरनेट जो है, जैसे सोशल मीडिया वगैरह डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, उन पे वो हो गए हैं। ये सबसे एक नई तरह की परेशानियाँ पैदा हो गई। बच्चों में एक एडिक्शन हो गया, बच्चों में एग्रेशन डेवलप हो गया, पेरेंट्स के अंदर ये समस्या हो गई कि इनको पढ़ाएं कैसे, इनकी नॉलेज, इनके इमोशनल डेवलपमेंट कैसे करें। ये सब चीज़ें मिला करके एक अजीब सी समस्या पैदा हुई, जिसकी वजह से लोगों में एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बहुत अजीब तरह का तनाव, फोबिया, कई बार ऑब्सेशन तक के डेवलप हो गए। तो साइकेट्रिस्ट का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि उनको उस एंग्जाइटी से बाहर निकालें, उस डिप्रेशन से बाहर निकालें, उनको सांत्वना दें, उनकी मानसिक स्वास्थ्य को मेंटेन करने का प्रयास करें कि किसी तरह से उनका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़े ना, और यदि वो किसी कारण से बिगड़ने की स्थिति में है तो उसको रोकने का प्रयास करें, और यदि बिगड़ गया है तो उसका इलाज करने का प्रयास करके उस व्यक्ति को वापस समाज की मुख्य धारा में जोड़ें। ये हमारा प्रयास है। निकल के ये आएगा कि सब जो टेली साइकेट्री है कि हम घर पे बैठ के, मरीज को भी घर पे बैठ के, उसको इतना दूर ट्रैवल नहीं करना पड़े, उसको इतना पैसा खर्च नहीं करना पड़े, उसकी एंग्जाइटी को कवर करें, उसका डिप्रेशन को हम कवर करें टेली साइकेट्री के द्वारा, मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ताकि उसको डर भी नहीं रहे कि साहब मेरा इन्फेक्शन हो जाएगा, डॉक्टर को भी डर नहीं रहे कि मेरा इन्फेक्शन हो जाएगा। उस इन्फेक्शन के डर को कम करते हुए हम उनको मैनेज करने का प्रयास करें। ये हमारा उसमें आज की थीम के बेस्ड प्रोग्राम में है। मैंने जो प्रेजेंटेशन किया वो पोस्ट कोविड डिप्रेशन के बारे में किया। तो कोविड के बहुत सारे मरीज़ होते हैं, तो उनको जब भी कोविड की बीमारी से ठीक हो जाते हैं, उसके बाद उनको डिप्रेशन की बीमारी या अवसाद की बीमारी होने की संभावना होती है। 10 में से 3 लोगों को ये कोई मानसिक बीमारी होने की संभावना होती है, और उसमें सबसे कॉमन जो मानसिक बीमारी होती है वो डिप्रेशन की होती है। तो मैंने ये जानकारी दी कि जो लोगों को कोविड हुआ है उससे रिकवरी हो गए हैं, और अगर उनको कोई डिप्रेशन की बीमारी होती है, उसके कुछ लक्षण दिखते हैं, जैसे कि मन में उदास लगना, निराश लगना, नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, चिड़चिड़पना होना, अटेंशन कंसंट्रेशन कम हो जाना, तो उनको ये समझना चाहिए कि शायद उनको डिप्रेशन या अवसाद की बीमारी होने की संभावना है, और उनको फ़ौरन अपने फैमिली डॉक्टर या काउंसलर या मनोचिकित्सक साइकियाट्रिस्ट को जाके मिलना चाहिए और अपना इलाज कराना चाहिए। आपका परिचय? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर नीलेश शाह है, मैं बम्बई से आया हूँ, मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, मनोचिकित्सक। ये राजस्थान की कॉन्फ्रेंस है, वार्षिक अधिवेशन है, कई दिनों बाद वापस ऑफलाइन हो रहा है, और बहुत से हमारे स्पीकर चंडीगढ़ से आए हैं,
साइबर लॉ पे और इंटरनेट पे बोले हैं। मुंबई से डॉक्टर नीलेश शाह हैं, उन्होंने कोविड के बारे में नई जानकारियाँ दी है। और कुछ कानून के लॉ यूनिवर्सिटी से IAS गुप्ता जी, जिन्होंने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 के बारे में नई रोशनियाँ डाली है। और इसके अलावा जो सोसाइटी के अवार्ड्स हैं उसके बारे में भी शाम को चर्चा होगी, उनमें भी अवार्ड दिया जाएगा। जो नए नए साइंटिस्ट बन रहे हैं उनके लिए भी अवार्ड होते हैं, जिससे वो आगे बढ़े और आगे प्रगति करके रिसर्च में। मनोवैज्ञानिक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और रही है। पिछले दिनों कोविड वार्डों में जब मरीज भर्ती थे तो मानसिक रोगी से जो ग्रस्त थे उनके लिए विशेषज्ञों ने, हमारे चिकित्सकों ने लगातार सेवा दी है वार्डों में जा के, और रेगुलर हमने बिना किसी रोके हर मरीजों को देखा है, उनको सांत्वना दी है, ज़रूरत पड़ने पे दवाइयों का भी सहारा दिया है। और आज भी हम उनकी सेवा में लगे हुए हैं। और मनोचिकित्सक का आने वाले समय में पोस्ट कोविड एरा में बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, क्योंकि अब बहुत लोग पोस्ट कोविड समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसमें मानसिक समस्या सबसे प्रमुख और अहम है। 4 से 10 अक्टूबर मेंटल हेल्थ वीक मनाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में। उसके साथ मेंटल हेल्थ डे है, जिसके लिए कि हमारे जो प्रोफेसर कूलवाल हैं, प्रोफेसर संजय गहलोत हैं, इन्होंने यहाँ कॉन्फ्रेंस का राज साइकेट्रिकॉन का रखा है। अपने विभाग में मेंटल हेल्थ डे मनाएंगे, उनके लिए उनको बधाई देता हूँ। और इसके साथ मैं आम जनता से कहता हूँ कि जो भी भ्रांतियाँ मेंटल इलनेस के साथ हैं उनको दूर करें और मरीज को चिकित्सक के पास करें। तो मरीज को चिकित्सक के पास लाएं और भ्रांतियों को दूर करें, यही संदेश मेरा है सभी लोगों के लिए। और जो काम ये लोग कर रहे हैं, मनोरोग के विशेषज्ञ जो हैं करते हैं काम, सैल्यूट करते हैं हम, क्योंकि ये समाज में एक सबसे बड़ी ऐसी है कि लोगों के अंदर विचार से, मन से, व्यवहार से, भावना से जो लोग कुंठित हो जाते हैं, जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं लेकिन किसी न किसी कारण से वो पीछे रह जाते हैं, उनको वापस अपलिफ्ट करने के लिए ये जो लोग हैं, ये इतनी बड़ी फौज यहाँ पे आज मुझे मिली। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज इन सब के बीच में आया। क्या संदेश देना चाहिए? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि इन सब के सर्विसेज को हम उपयोग में लाएं। और अभी कोरोना के अंदर तो जैसे राठौर साहब ने भी बताया, कोरवाल साहब ने भी बताया कि जिस तरह से लोग अपने आप को कुंठित या से दुखी हो गए थे, डर जिनके अंदर व्याप्त हो गया था, इन लोगों ने बहुत सेवा की उन लोगों की। और आने वाले समय में भी हम चाहेंगे कि इसी तरह से इनकी सेवा लेती रहे।